Dear students, today we are to start our unit number 3. In the last unit, we have done the basic amplifier, basic transistor circuits, and we have seen that different biasing circuits are used to provide proper biasing to the transistor so that it can act or it can perform operation in the active region. Okay, then we have done that how it is possible to keep this operating point fixed in the active region so that whenever a signal is applied it may not shift to either cutoff region or saturation region, because whenever it will move to cutoff region or saturation region, signal will be distorted. Signal will be distorted. Then the this all was done, all was we are studying because we want to use this transistor as an amplifier. So the first question which arises here is what basically amplifier is and why it is needed. When we talk about amplifiers, the amplifier is a device which gives an enlarged reproduction of incoming signal. It means एम्पलीफायर हमारे पास जो भी सिग्नल आ रहा है उसको उसको बड़ा करके दिखाएगा, एनलार्ज करके दिखाएगा, एंड द सिग्नल विल बी रिप्रोड्यूस्ड। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जैसा सिग्नल है वैसा ही सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा एंड द प्रोसेस इज बेसिकली amplification. The process of enlargement of input signal is amplification. लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये आता है कि एम्पलीफायर की जरूरत क्यों। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सपोज हमें 30 और 40 50 60 स्टूडेंट्स की क्लास में बात करनी है तो हमारी जो वॉइस है दैट इज सफिशिएंट। हम जितना भी तेज बोलेंगे और वो लास्ट वाले बेंच तक भी बच्चों को सुनाई देगा। ठीक है, तो 50 60 तक की गैदरिंग के लिए हम जो भी बात बोल रहे हैं वो एज इट इज़ वो उतनी मतलब अपनी एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ, एक एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड के साथ, एक लिमिटेड एम्पलीट्यूड के साथ वो लास्ट ऑडियंस तक जा रही है। बट what happens if the number of the students that is increased to suppose 500 or 1000? Is it possible to speak so loudly that every student from the last bench or last row can listen that sound? Is it feasible? I think we have to use some sort of I say instrument to deliver that sound up to the last bench. और अगर हम उस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जनरली हम क्या करते हैं, जो लार्ज अगर हम ऑडिटोरियम्स में हैं या किसी लार्ज गैदरिंग में हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, वी यूज़ माइक। ठीक है, और माइक से क्या है कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है वो माइक है दैट विल एक्ट एज अ रिसीवर। वो सिग्नल को रिसीव करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो जाके स्पीकर्स पे जाता है, एम्पलीफाई होता है और वो स्पीकर्स उसको ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। एम्पलीफाई ने क्या किया कि जो भी हमारा सिग्नल था, जो भी हमारी वॉइस का वेव थी, उसने उसको एम्पलीफाई कर दिया, और एम्पलीफाई करके जब उसने उसको रिप्रोड्यूस किया तो जो उसकी उसकी पावर थी, उसकी जो एनर्जी थी, दैट वाज इंक्रीज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सिग्नल को इंक्रीज कर रहे हैं और एनलार्जमेंट उसका कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद तो जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एक्स्ट्रा पावर की रिक्वायरमेंट है, ये आती कहाँ से है? क्योंकि सिग्नल हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कैन नाइदर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब सम अदर सोर्स वी आर इन नीड। ठीक है ना, हमें किसी न किसी सोर्स की जरूरत ऐसे की जरूर पड़ेगी कि हम उससे जो पावर को ले सकें और उसको सिग्नल के साथ मर्ज करके सिग्नल की पावर को बढ़ा सकें। ठीक है, तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो यही कहता है कि इट ड्राज इट्स पावर फ्रॉम ए सोर्स अदर देन इनपुट।
so that the incoming signal is not distorted in any manner. अब वो पावर हम बैटरीज लगा सकते हैं, बैटरीज लगा, जनरली बैटरीज से ही वो पावर को जो है वो वो कन्वर्ट करता है, वो पावर वहाँ से लेके और वो सिग्नल के साथ मर्ज कर देता है, सो दैट द लेवल ऑफ द सिग्नल इज इंक्रीज्ड, so that the level of the signal is increased. So this is amplifier. Amplifier is nothing but is a simply device which enlarge the signal and reproduce the incoming signal. The extra power needed, it will be drawn from some another source which we have which we are to apply in the circuit. ओके, फिर बात आती है कि एम्पलीफायर्स होते कैसे हैं, कितनी टाइप के होते हैं. अब जनरली अब हमें एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के अंदर हो सकता है हमें करंट को एम्पलीफाई करना पड़ जाए, हो सकता है हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना पड़ जाए, हो सकता है हमें दोनों को एम्पलीफाई करना पड़े. दोनों को एम्पलीफाई करेंगे तो करंट इंटू वोल्टेज हमारे पास पावर आ जाएगी. ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ एम्पलीफायर देखें ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल, कि इनपुट सिग्नल हमारा करंट का है और हमें करंट को एम्पलीफाई करना है, तो एम्पलीफायर नेम्ड एज करंट एम्पलीफायर. अगर इनपुट सिग्नल वोल्टेज है और हमें वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है तो इट इज नेम्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर. और अगर हमारे पास जो सिग्नल है, अगर हमें जो एनलार्जमेंट करना है सिग्नल का वो पावर के करना है, तो दैट एम्पलीफायर विल बी नेम्ड एज पावर एम्पलीफायर. हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें से हम एक को यूज करेंगे दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. अगर हम इनमें से किसी एक को एम्पलीफाई करेंगे तो दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ेगा. इट मीन्स दिस ऑल एम्पलीफिकेशंस आर इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ये. अगर हम फ्रीक्वेंसी की लिमिट के ऊपर देखें कि एम्पलीफायर हमारे कितनी तरह के हैं, तो पहला है हमारे पास डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है जो हम बहुत वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं, बहुत छोटे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज करते हैं. Then this audio frequency amplifier. Audio frequency amplifier is used to amplify the audio frequency range. You know the audio frequency range is 20 hertz to 20 kilohertz. तो उसके बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी है और हमें उसको एम्पलीफाई करना है तो दैट एम्पलीफायर इज नेम्ड एज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. देन नेक्स्ट इज वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हम क्या करेंगे, हम फ्यू मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं, क्योंकि जो वीडियो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास फ्यू मेगा हर्ट्ज के होते हैं. तो उनकी एम्पलीफिकेशन के लिए जो हम एम्पलीफायर्स यूज करते हैं दे आर वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या है, सेवरल मेगा हर्ट्ज तक. ठीक है ना, वीडियो से भी एक स्टेप आगे, तो 20 किलो हर्ट्ज से सेवरल मेगा हर्ट्ज के बीच के जो फ्रीक्वेंसी हैं अगर हमें उनको एम्पलीफाई करना है तो विल नेम इट दैट एम्पलीफायर एज रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशंस पे, कि ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे है. अगर ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे पास क्लास ए एम्पलीफायर, मतलब अगर जो operating point है it is in the mid of the active region, then we will say it as a class A amplifier. अगर हम कहें क्लास बी एम्पलीफायर तो क्लास बी एम्पलीफायर होगा हमारे पास अगर हमारा जो पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन पे. हम आगे इसको डिटेल में करेंगे, डिटेल में हम करेंगे. ए बी एम्पलीफायर हमारे पास बीच में हो, और क्लास सी एम्पलीफायर की अगर हमारा कट ऑफ रीजन से भी बिल्कुल बाहर जा रहा हो, बिल्कुल बाहर जा रहा हो. ठीक है, तो जैसा जैसा कि अगर हमारे पास ऑब्वियसली अगर एक्टिव रीजन के बीच में होगा तो सिग्नल की डिस्टोर्शन हमारे पास नहीं आएगी, नो सिग्नल विल बी डिस्टोर्टेड. ठीक है ना, तो विदाउट एनी डिस्टोर्शन वी कैन गेट द सिग्नल. क्लास बी अगर हमारा कट ऑफ पॉइंट पे होगा तो ऑब्वियसली हाफ सिग्नल है वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, हाफ सिग्नल हमें रिसीव करेगा, क्योंकि हाफ पार्ट हमारा एक्टिव रीजन में होगा और हाफ पार्ट हमारा कट ऑफ रीजन में चला जाएगा. तो इसके अंदर हमें हाफ मिलेगा. क्लास ए बी में मैंने कहा ए और बी के बीच में होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिग्नल है वो आधे से ज़्यादा आएगा लेकिन पूरा नहीं आएगा, मतलब अराउंड 75% इसकी एफिशिएंसी हम लेके चलते हैं. क्लास सी एम्पलीफायर जब उससे भी बाहर होगा तो इसका मतलब लेस देन 50% हमारे पास जो वेव है वो रिप्रोड्यूस होगी. अब डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सिग्नल कंप्लीट चाहिए, हमें एम्पलीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, सिग्नल चाहे कम हो जाए, तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी एप्लीकेशन होगी, उसी तरह का जो एम्पलीफायर है हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेते हैं. ठीक है,
देन नेक्स्ट इज कि कपलिंग कैसे कर रखी है। कपलिंग का मतलब है कि अगर हमें एक स्टेज से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ करनी है, मान लो एक का जो वोल्टेज गेन है, मैं फॉर एग्जांपल वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करता हूँ। अगर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर का जो वोल्टेज गेन है दैट इज सपोज 100 और सपोज 200, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेज का जो आउटपुट है वो हमें दूसरी स्टेज का इनपुट बनाना पड़ेगा, मतलब हमें मल्टीपल स्टेजेस यूज करनी पड़ेंगी। तो जिस तरह से हम एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, उस उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कपलिंग। तो देर आर डिफरेंट कपलिंग स्कीम्स विच आर अवेलेबल फॉर coupling of transistors in the amplifier. They can be RC coupled, अगर हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू कपलिंग करते हैं तो दैट इज नेम्ड एज RC coupled एम्पलीफायर। अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटेंस के थ्रू अगर कपलिंग करते हैं तो दैट इज नेम्ड एज LC कपल्ड एम्पलीफायर। और तीसरा है हमारे पास ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, कि अगर हम एक स्टेज की आउटपुट को दूसरी स्टेज की इनपुट में अगर हम थ्रू ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज नेम्ड एज ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कपलिंग, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ connection between one stage and another stage, there are three type of amplifiers which are named as RC coupled, LC coupled and transformer coupled amplifier। इसमें से RC coupled amplifier है वो हमारे पास बिल्कुल डिटेल में है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे तो आपको कपलिंग का भी आइडिया काफ़ी हद तक हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, जो मैंने बताया था डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशन, जो ये वाली है ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लास ए एम्पलीफायर कौन से हैं। क्लास ए एम्पलीफायर जो हमने ये वाला किया था कि जो हमारे पास एक्टिव रीजन है, अगर हम इस एक्टिव रीजन के सेंटर में ले लें तो हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे बेस करंट का वेरिएशन होगा, बेस करंट के साथ हमारे पास कलेक्टर करंट का वेरिएशन होगा, एंड देयर विल बी नो क्लिपिंग ऑफ द सर्किट, देयर विल बी नो डिस्टोर्शन इन द सर्किट। ठीक है, तो अगर हम मिड पॉइंट में, जैसे हमने पिछले यूनिट में भी किया था कि अगर हम ऑपरेटिंग पॉइंट को बीच में ले लेते हैं तो वो जो एम्पलीफायर है दैट इज नेम्ड एज क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा दैट विल बी विदाउट एनी डिस्टोर्शन। और जनरली हम जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को या रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जब एम्पलीफाई करते हैं तो वी यूज दिस क्लास ए एम्पलीफायर, वी यूज दिस क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर कि जो लोड लाइन के में एक्टिव रीजन है उसके बीच में हम अपने ऑपरेटिंग पॉइंट को रखते हैं, एंड विद एनी चेंज ऑफ द इनपुट, इनपुट इज थ्रो, क्योंकि हम कॉमन एमिटर की बात करें तो इनपुट इज थ्रो बेस, तो देर इज एनी अप्रिशिएबल चेंज इन द बेस करंट, वी गेट द कलेक्टर करंट, एंड देर इज नो डिस्टोर्शन, देर इज नो क्लिपिंग ऑफ द आउटपुट सिग्नल, देर इज नो क्लिपिंग ऑफ द आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जनरली हम इसका जो यूज़ करते हैं वो रेडियो और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए करते हैं। तो इस तरह के जो एम्पलीफायर्स हैं उनको बोलते हैं हम क्लास ए एम्पलीफायर। देन क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर यू कैन सी फ्रॉम हेयर इट इज़ द लास्ट कट ऑफ पॉइंट ऑफ द द लोड लाइन एट विच दिस आई सी ज़ीरो। तो उसके लिए हम जो पॉइंट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम जो भी बेस करंट अप्लाई करेंगे तो इसका जो 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 एक साइड की वेव होगी, जो पॉजिटिव वेव होगी उसके लिए तो हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो नेगेटिव साइड की वेव है उसके लिए हमारे पास जो आउटपुट है वो कट हो रहा है, वो कट हो रहा है। इट मीन्स इन आउटपुट वी गेट ओनली दिस पार्ट ऑफ द सिग्नल, ओनली 50% ऑफ द सिग्नल वी आर गेटिंग। तो क्वेश्चन पॉइंट इज द कट ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी लाइन वेयर आई सी इज ज़ीरो। हमें पता है कि जो जो करंट है दैट विल फ्लो फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल ओनली, इट हैव इंटरमीडिएट आउटपुट एंड एफिशिएंसी इज अबाउट 50 to 60%। ऑब्वियसली जब हाफ वेव हमारे पास बाहर आ रही है तो जो जो एफिशिएंसी रहेगी वो वो हमारी 50% के आसपास ही रहेगी, और आउटपुट है दैट विल बी इंटरमीडिएट, नॉट वेरी वेरी हाई आउटपुट, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ दोज ऑडियो सिग्नल्स वेयर डिस्टोर्शन कैन बी टॉलरेटेड। जहाँ पे डिस्टोर्शन मैटर नहीं करता लेकिन एम्पलीफिकेशन मैटर करता है, वहाँ हम जनरली इस क्लास बी एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो दिस इज second type of amplifier, which is class B amplifier, in which this Q point or operating point is at the cutoff point of the DC load line, DC load line, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। वो मैंने बताया कि हमारे पास जो सेचुरेशन रीजन का जो कट ऑफ पॉइंट है उससे थोड़ा सा अंदर होगा, ठीक है, लेकिन सेंटर में नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ पार्ट हाफ से ज़्यादा का इसके अंदर आउटपुट में आएगा। हमारे पास जो आउटपुट होगा वो यहाँ से यहाँ होते हुए और फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो सिग्नल का, इट इज़ कट, इट इज़ कट। तो हमने पिछले में भी किया था ये। तो कुछ पार्ट हमारे पास क्लिप हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि 50% से ज़्यादा सिग्नल आ रहा है लेकिन फुल साइकिल नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो क्वोशंट पॉइंट इज इन एक्टिव रीजन बट नियर द सैचुरेशन रीजन, and in this amplifier the current the collector current that flows for more than one half cycle but not through the complete cycle, और प्रोड्यूस लो डिस्टोर्शन विद मीडियम पावर एंड हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी और जो डिस्टोर्शन है वो पिछले वाले से कम होगा, ठीक है। पावर हमारी मीडियम होगी और एफिशिएंसी जो इसकी आएगी वो क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर के बीच में आएगी, क्योंकि क्लास ए एम्पलीफायर में पूरी वेव आ रही थी, क्लास बी एम्पलीफायर में हमारे पास आधी वेव आ रही थी, इसमें हमारे पास अराउंड इंटरमीडिएट वेव आ रही है तो उसके बीच में रहेगी। तो जो लाउड स्पीकर स्टेज है हमारी रेडियो रिसीवर्स की, रेडियो रिसीवर्स की ध्यान रखना, ऑडियो रिसीवर की नहीं, रेडियो रिसीवर की जो जो लाउड स्पीकर की स्टेज है वहाँ पे हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो इतनी एफिशिएंसी है या इतना सिग्नल है वो सफिशिएंट होता है और हम उसमें इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्लास ए बी एम्पलीफायर विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो इसकी एफिशिएंसी है दैट इज बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर में खास बात क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो 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 पॉइंट होगा वो इससे भी आगे होगा। कट ऑफ रीजन का जो हमारे आई सी इक्वल टू 0 का पॉइंट है उससे थोड़ा सा राइट में हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट होगा होगा इस लाइन पे ही, मतलब लोड लाइन पे नहीं होगा, लोड लाइन से थोड़ा सा आगे चल के हमारे पास ऑपरेटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और इट इज़ इन कट ऑफ रीजन बट नियर कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, कट ऑफ रीजन में होगा लेकिन इसके पास होगा। ऑब्वियसली जब इससे बाहर होगा तो जो हमारे पास करंट आएगा, करंट तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट आएगा, बाकी सारे का सारा पार्ट हमारा क्लिप हो जाएगा। तो मोर देन हाफ, वन हाफ साइकिल हमारी क्लिप होगी और लेस देन वन हाफ साइकिल हमारी क्या है वो रिमेन रहेगी, बचेगी इसमें से, ठीक है। एंड द एवरेज कलेक्टर करंट दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो सो पावर लॉसेज आर स्मॉल। ऑब्वियसली जब हमारे पास कलेक्टर करंट ही कम है तो पावर लॉस कहाँ से होएगा, जब करंट ही कम आ रहा है तो पावर लॉसेज आर स्मॉल। व्हेन पावर लॉसेज आर स्मॉल देन एफिशिएंसी इज वेरी हाई, एफिशिएंसी इज अराउंड 75%। मतलब जैसा सिग्नल गया था एज इट इज़ हमें वही सिग्नल रिप्रोड्यूस होकर मिलेगा जो जितना सिग्नल की हमारी रिक्वायरमेंट है। बाकी तो ठीक है डिस्टॉर्शन हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला सिग्नल है ये हमें एज इट इज़ उसी के जैसा मिलेगा जैसा हमारा ये वाला सिग्नल था। तो एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है इसकी, दैट इज अराउंड 75%। तो ये जनरली हम रेजोनेंट सर्किट्स में यूज़ करते हैं, ट्यून्ड सर्किट जो होते हैं, जो एलसी सर्किट्स होते हैं, जो जो तुम जनरली यूज़ करते हो टीवीज़ के अंदर, टेलीविज़न के अंदर या रेडियो ट्रांसमीटर्स के अंदर, जिससे तुम चैनल को सेलेक्ट करते हो। तो जो चैनल का जो सिलेक्शन है दैट इज़ बेसिकली थ्रू ट्यून्ड सर्किट्स और रेजोनेंट सर्किट्स। ये हम करेंगे हम आगे, जब हम ट्यून सर्किट का तुम डिटेल पढ़ोगे बिल्कुल कि कैसे ट्यूनिंग करते हैं, कैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, जो ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी है। तो जनरली हम अभी हम इतना ही अपने को कन्फाइन रखेंगे कि जनरली जो जो ट्यून सर्किट्स हैं या रेजोनेंट सर्किट्स हैं, जो ट्रांसमीटर स्टेज है रेडियो और टेलीविज़न की, जनरली हम उसमें इन एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। और इसका जो दीज आर यूज्ड ओनली इन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे ही काम करेंगे हम इसके अंदर। और जो बाकी ऑडियो
सिग्नल्स को का हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑडियो सिग्नल में हमारे पास हम डिस्टोर्शन से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कम कर सकते हैं, हमें डिस्टोर्शन नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आवाज़ हमारी प्रॉपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ में यूज़ करते हैं और ऑडियो फ्रिक्वेंसीज़ में जनरली इसका यूज़ नहीं होता। तो दिस इज़ क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, तो आज हम यहीं रखेंगे, हम इसे आगे का जो पार्ट है वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मैंने आपको ये बताया एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर की ज़रूरत क्या है, कि सिग्नल का जो एनलार्ज्ड रिप्रोडक्शन है वो हमें जो देता है वो डिवाइस है उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। ज़रूरत मैंने बता दिया कि कई बार हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जो सिग्नल है वो हमारा जहाँ तक हमें पहुँचाना है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो हमें उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, उसको उसकी उसकी लेवल को बढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। तो मैंने बताया कि फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स हैं हमारे पास, करंट एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है एंड पावर एम्पलीफायर है, डिपेंडिंग उनकी किस तरह का सिग्नल एम्पलीफाई करना है। फिर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रेंज को जैसे को एम्पलीफाई करेगा उसके हिसाब से है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कपल्ड है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, वीडियो फ्रीक्वेंसी है एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी है, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। फिर हमने देखा डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग कंडीशन कि वो एक्टिव रीजन में है, कट ऑफ में है, नियर सेचुरेशन है, आउट ऑफ कट ऑफ है, कहाँ पे होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दैट द एम्पलीफायर्स आर डिवाइडेड इन क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड क्लास सी एम्पलीफायर। और उसके बाद हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कपलिंग बाय विच वी कैन ज्वाइन वन स्टेज टू अनदर स्टेज, द ट्रांजिस्टर्स, द एम्पलीफायर कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज। और उसके अंदर था हमारे पास कि हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के थ्रू है, हम एलसी कपलिंग यूज़ कर रहे हैं अगर इंडक्टर और कैपेसिटर के थ्रू है, और हम ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ कर रहे हैं अगर जो कपलिंग है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू है। ठीक है, तो फिर हमने डिटेल किया कि क्लास ए कैसे क्या होगा, किस तरह की जगह पे इसको यूज़ करेंगे, क्लास बी क्या होगा, कहाँ यूज़ करेंगे, क्लास ए बी कहाँ हुआ, क्लास सी कहाँ हुआ। तो ये हमने सारा पार्ट कर लिया था। कल हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे वो करेंगे कि एम्पलीफिकेशन एक्शन कैसे होता है, हाउ द सिग्नल इज एम्पलीफाइड इन ए ट्रांजिस्टर। तो उसके लिए हम कॉमन बेस एम्पलीफायर भी करके देखेंगे और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर भी करके देखेंगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एंड बाकी इसके आगे का पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। ओके, हैव ए नाइस डे।